फिलहाल चलते हैं। आइए देखिए, लिखा है एल्कीन से हैलो एल्केन का निर्माण। मतलब एल्कीन से हैलो एल्केन हम कैसे प्राप्त करेंगे, ठीक है ना। एल्कीन का फार्मूला बच्चों आप सबको बताया। एल्कीन का सूत्र क्या होता है? पहले एल्कीन का फार्मूला बस ये एल्कीन होता है। मैं मार्कर उधर मार्कर रखा हूँ का, दे दो बच्चा, लगा दो दूसरा। आइए देखिए, ध्यान से समझिए, ये एल्कीन का फॉर्मूला है, ठीक है। इसका मतलब हो गया, यहाँ लिखा है एल्कीन से हैलो एल्केन का मतलब बच्चों की ये एल्कीन का फॉर्मूला है और इसके माध्यम से हमें क्या करना है? हैलो एल्केन प्राप्त करना है। हैलो एल्केन प्राप्त करने के लिए सबसे पहले इसका फॉर्मूला तो ये हो गया। इस पे हमें फोकस बनाना है कि इसका सूत्र क्या हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, ये होगा CN, अरे C2 हो गया, N की जगह हमने क्या लिखा? 2। तो H कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। H कितना हो गया? 4। अब इसके साथ बच्चों हम लोग अब क्रिया करा देंगे किसका? HF का, ठीक है, या HI का या HBr का। तो यहाँ पर हम इससे क्रिया कराएंगे। ध्यान से मेरी बात समझिएगा, ये दोनों इसके साथ क्या होंगे? जुड़ जाएगा, ठीक। तो अब क्रिया में बनेगा C2H5F। तो ये हो गया हैलो एल्केन, एकदम समान तरीके से। परंतु इसे बनाने के लिए कुछ नियम होते हैं, ठीक है। ये तो बन गया हैलो एल्केन, समान तरीके से हम एल्कीन का अब क्रिया हमने करा दिया है HF माने हाइड्रोजन फ्लोराइड से, ओके। तो हमको तो मिल गया, क्या मिल गया बच्चों? फ्लोरोएथेन मिल गया हमको, फ्लोरोएथेन मिल गया, फ्लोरोएथेन, ठीक है, ये तो मिल गया। अब हमें ये बात समझना है, क्या ये इसी तरह बन जाते हैं? क्या यह कहीं भी जुड़ जाएगा? क्या Cl कहीं भी जुड़ जाएगा? क्या I कहीं भी जुड़ जाएगा? क्या Br कहीं भी जुड़ जाएगा? इस बात पे विचार करना, ठीक है। ये तो बन गया, एकदम आसानी से बन गया, ठीक है बच्चों। बस एक बात का हमको ध्यान देना है कि जो इसमें जुड़ रहा है, जो अभिकर्मक है, अभिकर्मक का जो ऋणायन है, क्या वह कहीं भी जुड़ जाएगा या इसका कोई नियम भी है? समझा रहा है? तो ऐसी हालत में हम बच्चों उस बात को समझेंगे जो, या ये जो ऋणायन होता है या जो ऋणात्मक तत्व है वो किसके साथ जुड़ेगा, वह कहाँ जुड़ेगा, इस बात को हमें समझना है। चले आइए एक दूसरा अभिकारक लेते हैं। ये बच्चों हो गया क्या? C, ऐसे ले लें C और C2 है। सबसे पहले हमें क्या लगाना है? एल्कीन। एल्कीन में बांड कौन सा लगता है? कौन सा बांड लगता है? डबल बांड लगता है। इसमें हाइड्रोजन कितना हो जाता है? 4 होगा बच्चा। तो 4 हाइड्रोजन है तो 1 1 1 1, मतलब 2 इधर 2 इधर। तो ये H हो गया, एक H यहाँ हो गया, फिर ये वाला H हो गया, ये वाला H हो गया। समझिएगा ध्यान से, हो गया बच्चा ने? अब इसमें फोकस थोड़ा सा बनाइएगा। क्रिया किसके साथ कर रहा है? HF की जगह हम क्रिया करा दें HI से, इससे क्रिया करा दें HI से, ठीक है। जब ये जैसे HF से क्रिया किया था, अब यहाँ पर हमने किससे क्रिया कराया? HI से कराया। ध्यान समझिएगा, जब ये HI से क्रिया करेगा तो ये जो I है वो किसके साथ जुड़ेगा, ये यहाँ पर नियम है। और इसी नियम को हम मार्कोनिकॉफ नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्कोनिकॉफ नियम, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? कुछ अलग नहीं है, कोई भी पॉइंट इसमें अलग से नहीं है, सब कुछ वही होगा, बस एक नियम के थ्रू होगा जिसका नाम क्या है? मार्कोनिकॉफ नियम। और वो नियम बच्चों देखो, वो ये जो ऋणायन, ये क्या है? ऋणायन। और ये क्या है? सबको मालूम है, ये जो है वो क्या है? और यहाँ पर ये क्या है? तो ध्यान देना, ये जो ऋणायन वाला
भाग होगा, ठीक है, हैलोजन जो होगा वो इस एल्कीन के जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी वहां जुड़ेगा। समझ में मेरी बात आ रही है? ध्यान समझिएगा। ये जो रिडायन वाला भाग है बच्चों, यह यहाँ से उठेगा और यहाँ से उठने के बाद इसमें वहां जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। आया समझ में बच्चा? अब बात यहाँ सवाल उठता है कि श्रीमान जी यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, तब आई कहाँ? कहीं भी हो जाए। समझ में आई? मैं कह रहा हूँ जब संख्या समान है तो हाइड्रोजन को आप कहीं भी जोड़ सकते हैं। समझ में आया क्या? बोलो हाँ। पर इस बात का ध्यान होना चाहिए कि जब कहीं भी जोड़ेंगे तो इसमें ना जोड़ करके इसमें जोड़ देंगे, अच्छा लगेगा, शोभा देगा। समझ आ रहा है? आप दोनों में से कहीं भी जोड़ सकते हैं। देखो ये लिख सकते हैं C। अब ये जो डबल बॉन्ड है अब वो बच्चों किस में बदल जाएगा? सिंगल। किस में बदल जाएगा? अब देखो यहाँ पर कितना हाइड्रोजन है बच्चों? 2 हाइड्रोजन। तो यहाँ अब कितने हाइड्रोजन हो गए? अब यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं। अब ये I भी इसमें जुड़ जाएगा, ये I हो गया। हमने कहा आप I यहाँ भी जोड़ सकते हो बच्चा, नो प्रॉब्लम, क्योंकि दोनों में संख्याएं क्या है? समान। जब संख्या समान है तो ये जो ऋणायन वाला भाग है यानी X जो भाग है उसे आप कहीं भी जोड़ सकते हो। ठीक है, समझ में आया क्या? आगे बढ़े। अब देखो तो ये हो गया H, ये हो गया H, ये हो गया H, ये हो गया और ये जो निर्माण हुआ है किसका निर्माण हुआ है? हेलो एल्केन का निर्माण हुआ कि नहीं? किसका निर्माण हुआ बच्चों? हेलो एल्केन का निर्माण हुआ बच्चों। हाँ, मगर ये नियम के तहत हुआ है। किस नियम के तहत हुआ है? नियम है बच्चों कौन? मार्को निकाफ। मार्को निकाफ नियम। ये बतिया आपको बस समझना है। क्या है ये बच्चों? समझ में आया आपको? कितने लोगों को समझ में आया? देखिए जिनको समझ में नहीं आएगा बच्चों ने वो बताएंगे, हम फिर पुनः इसे एक बार और आपको समझा देंगे। फिलहाल आप लोग एक बार में अगर समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। और शांति से अगर आप इसको देखेंगे ना और कापी कलम लेके जब बैठेंगे ना, देखते देखते लिखते रहेंगे ना, ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया मार्को निकाफ नियम। ओके बच्चों, ठीक है। अब इसका एक अदर एग्जाम्पल लिया जाए तो और समझ में आएगा, है ना? सर जी ऊपर जो बताया वो अलग है। अरे भाई नहीं अलग रहेगा ही ना। अभी तो बोले हैं कि ये कहीं भी हो सकता है। हमने बोला नहीं ये कहीं भी हो सकता है बच्चा, परंतु यहाँ पर समझने की बात है कि मैंने बोला कि ये क्या है? एक नियम के तहत है। ये स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, ये तो सीधे आपने लिख दिया, बस हो गया, ये हेलो एल्केन बन गया। यहाँ स्ट्रक्चर के तहत अगर चलोगे तो ये पता होना चाहिए कि कहाँ पर ये जुड़ेगा I, कहाँ पर जुड़ेगा Br। ठीक है, तो मार्को निकाफ नियम में HI और HBr, ठीक है, 2 जुड़ते हैं। मार्को निकाफ नियम में कौन कौन जुड़ते हैं? एक HI जुड़ता है और एक HBr जुड़ता है। समझ में आ रहा है? ये सब आपको नियम समझने हैं। ठीक, एक कल बताए थे तुम लोगों को, एक और नियम बताए थे ना, चलो अभी उसको भी बताते हैं, पहले इसको समझ लो। इसे आप कैसे लिख सकते हो? इस तरह CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HI सिंगल, नहीं क्या हो जाएगा? दैट इज फिर क्या? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2I, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, वही चीज ये भी है। हो गया बच्चा? नोट करो, फिर अगला एग्जांपल बताते हैं आपको। आइए अगला एग्जांपल बच्चों हम लोग देखते हैं। हमने लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड, ध्यान से समझिएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर बच्चों लिख लिया हम CH डबल बॉन्ड, फिर क्या हो गया? CH सिंगल बॉन्ड CH3 हो गया बच्चा। ठीक है, प्लस हमने ले लिया क्या? HBr, क्या ले लिया? हो गया। अब बच्चों ये आपस में क्या करेंगे? रिएक्शन करेंगे। मैं सामान्य तौर से आपको दिखा रहा हूँ, ये क्रिया करेगा। ये आप बताओ Br कहाँ जुड़ेगा? इसका स्ट्रक्चर बनाओ, ठीक है, इसका संरचना सूत्र बना लीजिए।
तो क्या हो जाएगा CH3, ठीक है, सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पर हो जाएगा सिंगल बॉन्ड H, फिर ये डबल बॉन्ड है C, सिंगल बॉन्ड H, फिर क्या यहाँ पर देखो CH था, H लिख दिए, फिर क्या हो जाएगा CH3 प्लस HBr। अब मुझे बताओ कि जो Br है वो कहाँ जुड़ेगा, इस पर जुड़ेगा किस पे जुड़ेगा, कहाँ जुड़ेगा? आपने लिखा है मार्कोनिकाफ नियम में कि जिधर हाइड्रोजन की संख्या मतलब कार्बन पे हाइड्रोजन की संख्या कम होगा वहां पर हम क्या करेंगे, ले आके हाइड्रोजन को जोड़ देंगे। तो यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, तो हाइड्रोजन को अब कहाँ जोड़ सकते हैं? सर जी वहाँ पे हाइड्रोजन कहीं भी, चाहे यहाँ जोड़ दो चाहे यहाँ जोड़ दो। समझ में आ रहा है? एकदम आराम से समझो, बस इतना ही समझना है। जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम होगी वहां पर हाइड्रोजन को जोड़ दो। ये मार्कोनिकाफ नियम है। क्लियर हो गया? कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर ये H है, तो इसको लेके जाओ, आगे बढ़ो, तो ये हो जाएगा क्या, CH3 जैसे का तैसे रहेगा। फिर ये सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर एक क्या जुड़ जाएगा, H2 हो जाएगा। एक H एक ही है, ये वाला H इसके साथ आ जाएगा, 2 हो जाएगा। एक है ना, बोलो, तो ये एक और H इसमें का यहाँ चलाएगा तो कट हो जाएगा। 2 क्लियर हो रहा है? फिर सिंगल बॉन्ड, अब देखो यहाँ पर क्या है, CH हो गया। अब यहाँ पर Br क्या होगा, तो नीचे लिख देंगे क्या, Br। फिर क्या हो जाएगा, समझ में आया? क्लियर हुआ? अगला एग्जांपल इसी पर देखो, ध्यान से एकदम समझो। यहाँ लिखा गया, क्या लिख दें, CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH3। ठीक, अब इसमें हमने क्या कर दिया बच्चों, लगा दिया क्या, क्या लगा दिया, क्या लगा दिए, HCl नहीं लगाओगे। यहाँ देखो, सुन लो, मार्कोनिकाफ नियम में 2 लगाओगे, या तो HI लगाओगे या तो HBr लगाओगे। यही पर खरास नियम आ गया, अब लिखे हो ना खरास नियम, अगर यहीं पे खरास नियम आएगा तो केवल HBr लगाओगे और कुछ नहीं। नियम सब कुछ नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा खाली नाम अलग है और उस पर खाली ध्यान देना, याद हो जाएगा। खरास नियम में क्या लगाएंगे, HBr, उसके अलावा और कुछ नहीं। मार्कोनिकाफ नियम में HI और HBr, इसके अलावा और कुछ नहीं। क्लियर है? बस इतना ही है। तो मार्कोनिकाफ नियम पढ़ ही रहे हो, बस ये जान लो कि जहाँ खाली HBr से क्रिया होगा वो क्या होगा, बस। अब यहाँ HBr से हो गया, HI से कर लो, ये दोनों किस नियम में होगा, मार्कोनिकाफ में। और जहाँ केवल HBr से क्रिया हो जाएगी वह नियम कौन सा होगा, बस हो गया। ठीक है ना? क्लियर हो गया? दोनों पॉइंट खत्म ना, उसको पढ़ाएंगे नहीं। ठीक है बच्चा? चलो, तो ये अब क्रिया करेगा, तो बोलो यहाँ पर हाइड्रोजन कम कहाँ है, यहाँ पर कम है बच्चा, तो आई कहाँ जुड़ेगा, यहाँ पर जुड़ेगा। समझ में आ पाया? यहाँ हाइड्रोजन संख्या कम है। मार्कोनिकाफ नियम बच्चों क्या कह रहा है, जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम होगी, जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन कम होगा उसी कार्बन से हाइड्रोजन जाके जुड़ जाएगा। बस इससे ज्यादा और कोई बात नहीं करना। समझ में आया? चले आ जाओ। तो ये हो गया, ठीक है। क्या हो जाएगा, CH3, यहाँ पर हाइड्रोजन आ गया, ये देखो 2 है, यहाँ एक हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा, हो गया सिंगल बॉन्ड। फिर देखो यहाँ CH है, यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, I, तो ये हो गया CH और हो गया I, हो गया ठीक। फिर ये क्या है, CH3 है, ये हो गया CH, बन गया। ये बन गया है एल्कीन से हेलो एल्केन का। क्लियर हुआ बचवा? क्या हुआ अब? सर वो जो डबल बॉन्ड है वो तो कहाँ इतना कंफ्यूज हो, समझ में नहीं आ रहा है। पहले मेरी बात सुनो ना, ये एल्कीन है तो समझ गए, ये एल्कीन से हमें इससे क्रिया कराना है। तुम दिमाग कहाँ लगा रहे हो? एल्कीन का फॉर्मूला यही होता है CnH2n, इससे अलावा और कोई फार्मूला है? तो कहाँ कंफ्यूज हो, बात को समझने की कोशिश करो ना। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, अब इसमें कुछ नहीं, HBr से क्रिया कराना है, ठीक है।
अभी आपने पढ़ा मार्कोनिक नियम में क्या है, जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम होगी वहाँ Br जुड़ जाएगा। इतना ही तो जानना है बस, इसी ज्यादा और फोकस ही नहीं करना है, फालतू दिमाग दौड़ा रहे हैं। तो सर कैसे वहाँ पर CH3 हो गया है? कहाँ पर हाइड्रोजन ऐसे जुड़ी कि ना हो, हाइड्रोजन ऐसे जुड़ी कि ना जुड़ी, जुड़ी तो दो की जगह का लिखाई का कही तो है। समझ में आ गया यार, सबको क्लियर। खरास नियम भी छोड़ दे रहा हूं मैं, खरास नियम क्या पढ़ो, खरास नियम तो वही खरास नियम है, ठीक है, क्लियर हो गया। खरास नियम में क्या होगा, HBr खाली क्रिया करेगा और कोनो नहीं, हमारे को निकाप में HI और HBr क्रिया करेगा बस। और खाली कह दिया एल्कीन से हेलो एल्केन का निर्माण करो, तो तुम चाहे HCl से क्रिया कराओ, HI से क्रिया कराओ, HF से क्रिया कराओ, HBr से क्रिया कराओ। सर जी HBr रहेगा तो कौन सा बोलेंगे, दोनों नहीं वही कैसे है, सुन लो, HBr केवल जुड़ेगा और कोई नहीं क्रिया करेगा उसके साथ, तो वो नियम खरास नियम कहलाएगा, समझ गए। और जिस नियम में HBr और HI दोनों क्रिया करेगा और हेलो एल्केन बनाएगा, वो क्या कहलाएगा, मार्कोनिका। बस सिंपल सी बात। और खाली वही तरह जोड़ना है तो कौनों को क्रिया करा दो, नो नियम, कौनों का नमो मत लिखो, न मार्कोनिकाप के लिखो न खरास के लिखो, खाली लिखो नियम। हेलो एल्केन बनाने के लिए एल्कीन से क्रिया कौनों को लिया के यहाँ पर रख दो, चाहे HCl लिखो, HI लिखो, HBr लिखो, HF लिखो, कुछ लिखो, बस बन जाना चाहिए। हो गया। अब ये टॉपिक यहाँ पर होती है फिनिश, और कल हम लोग पढ़ेंगे मुंशी डीकर वगैरह।